कल हम पहला वाला वीलॉग प्रॉपर तरीके से एंड नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे कैमरे की बैटरी जो है वो लो थी। तो कल के वीलॉग के लिए जो खुदा हाफिज़ वाला मैसेज था वो हम दे नहीं सके थे, लेकिन आज का एक नया दिन न्यू एनर्जी के साथ स्टार्ट हो चुका हुआ है। और हामिद भाई भी इस वक्त बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं क्योंकि कल तो आपने उनकी हालत देख ली थी, लेकिन इस वक्त ये फुल ऑफ एनर्जी हैं और फुल एनर्जी के साथ बात करेंगे। तो अभी भी बस उसी तरह हम चारों इकट्ठे हो चुके हुए हैं और ऑफिस की तरफ जा रहे हैं अपने रास्ते पे। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से आप हमें रोज़ देखते भी रहेंगे, रोज़ मुलाकात भी होती रहेगी आप व्लॉग के ज़रिए से। तो बताएं फिर भाई आपका कल का कैसा एक्सपीरियंस रहा? कल का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आज इंशाल्लाह हम वीडियो अपलोड करेंगे 12-11 बजे इंशाल्लाह फर्स्ट वीडियो हमारी आएगी। हामिद भाई जी, आपसे मेरा एक सवाल है। जी, पहले मैं सबको मिल लूँ। जी आप भी सब जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फीडबैक देकर अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हैव अ गुड डे एंड गुड मॉर्निंग। जी नूर भाई। हामिद भाई मेरा आपसे एक सवाल है। जी, पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं ये कैसे सही होंगे? बहुत सिंपल सवाल। सिंपल सा तो नहीं है खैर नूर साहब, हाँ ये सवाल बड़ा तो आपका खतरनाक सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है छोटा सा सवाल और इसका जवाब हामिद भाई दे सकते हैं। मेरा आप सवाल के जवाब में सवाल कर सकते हैं। पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं? क्या मतलब आपका? पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं हामिद भाई, क्या हालात? इंटरनेशनल बिजनेस पाकिस्तान नहीं आ रहा, पाकिस्तान में कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा, ठीक है। पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं महंगाई के और इन्फ्लेशन के, हर एक डिपार्टमेंट जो भी पाकिस्तान में है, रियल स्टेट से लेके, ठीक है ना, आप किसी भी डिपार्टमेंट को ले लें, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बिल्कुल ख़राब हैं। मैं अगर आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूँ, टेलेनॉर कितना बहुत बड़ा ब्रांड था पाकिस्तान में, ठीक है, वो भी छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान। तो ये सिग्नल है कि किसी भी मुल्क के माशी हालात इतने ख़राब हो कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी पाकिस्तान को छोड़ के जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान के हालात हैं ये कैसे सही हो? या नूर भाई पता है मेरा इसमें अभी क्योंकि दिस इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, मैं अपनी ज़ाती राय में ये कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि ये हालात ख़राब हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और ऐसा है वैसा है। इतना बड़ा स्केल नहीं है हमारा अभी ना कि हम इसको डिस्कस करें। मैं ये मतलब मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वी शुड कीप वर्किंग ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। हम अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। अब टेलेनॉर क्यों छोड़ के जा रहा है? क्या उनको कहीं पे ज़्यादा बेहतर प्रॉफिट मिल रहा है या ये मार्केट अभी ज़्यादा प्लेयर्स हो गए हैं तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी वो नहीं रहेगी? तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर बियॉन्ड अस ना टू अंडरस्टैंड और बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ दिस व्लॉग, या जो हम बातचीत करें इसमें कितनी डिटेल में बात करें। मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि if we all start contributing honestly and if we all start making the contribution with honesty, तो अपने लेवल पे हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, मतलब हो भी सकता है बेहतर। क्योंकि ये इतना लंबी चौड़ी बातों में इन्फ्लेशन और ये चीज़ें सारी हैं, मैं मतलब मेरा सिर्फ इसके बारे में ये कि ये चीज़ें हैं, दिस इज़ नॉट जस्ट आवर रियलिटी, दिस इज़ रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, हर जगह पे है। बस आप अपनी कोशिश करते रहें। अभी देखें, अभी मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप यू हैव ए कैरियर, यू हैव ए जॉब एंड देन यू थॉट आई शुड डू सम व्लॉगिंग। अच्छा, आप ये कहेंगे जी मुझे बचपन से शौक था, तो ये बड़ा एक स्टीरियोटिपिकल सा आंसर है। यू हैव सम इकोनॉमिक इंटरेस्ट ना एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग यूर डूइंग, तो आपने एक अदर स्ट्रीम ऑफ इनकम के लिए कोशिश कर रहे हैं, एस्टैब्लिश हो जाएगी इंशाल्लाह। विल बी हैविंग लाइक 20 मिलियन फॉलोअर्स एंड मेकिंग लोड्स ऑफ मनी। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर मेकिंग एन एफर्ट टू इम्प्रूव योरसेल्फ। सो इफ वी ऑल स्टार्ट डूइंग दिस एफर्ट ऑनेस्टली कुछ मेहनत करके, तो हमारे हालात ठीक है। हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, लाइक सबको मेहनत करने की ज़रूरत होती है। क्या अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल हैं? क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी? मैं इसका जवाब होगा नहीं, दिस इज़ नॉट आइडियल, कोई बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन इसका जवाब ये भी हो सकता है कि आर यू एक्सप्लॉइटिंग द अपॉर्चुनिटीज़ गिवन जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपके पास? आर यू फुली यूटिलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ विच यू स्टिल हैव? तो मेरा यही ख्याल है कि बस कोशिश करें, मेहनत करें। हालात आपके बहुत अच्छे हैं, हम एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं और हमने भी मेहनत करके यहीं से सब कुछ किया है। तो करें, मेहनत करें और कोशिश करें। डिस्कस ही नहीं कर प्राइम टाइम में वो गात आते हैं ना 50-50 लाख वाले एंकर। बड़े अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में ये बात की है कि हर इंडिविजुअल को अपने लेवल के ऊपर रहते हुए पॉजिटिव एफर्ट्स करनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू
ईच एंड एवरीथिंग। तो जो ये कलेक्टिवली जब सब हर इंडिविजुअल करने लग जाएगा और फिर जब इसका रिजल्ट कलेक्टिवली आना शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियसली हर चीज़ में हर जगह पे नहीं पॉजिटिविटी। because देखो we all try to do something ना, you are doing Yes, you at a certain time you have a side hustle going on, ठीक है? Yes, definitely. उसमें क्या करते हैं आप? उसमें आप डेफिनेटली आप 3 4 5 6 लोगों को इंगेज करते हैं, उनके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। ये प्रिसाइज तो ना हुआ, आप घंटा आपने लगा दिया, ऑफिस हम पहुंचने लगे हैं, इतने सेंसिटिव टॉपिक पे आपने सवाल छेड़ दिया नूर साहब। ये तो फिर ऐसे तो नहीं होगा, इस पे तो मैं बहुत टाइम चाहिए। मलिक साहब तो बोलते हैं, इनको तो कौन चुप कराएगा? छुट्टी हो जाएगी मलिक साहब ठीक है, लेकिन मैं फिर भी वही कह रहा हूँ कि इसको समराइज इतने लफ्जों में इतनी बड़ी चीज़ को चेक इन कर लें। चेक इन कर लें, चेक इन कर लें और कैमरा सीधा कर दें। जाना जी कहना है कैमरा इज टोटली फो। जी तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब कैसे? शिफ्ट तो- खत्म हो गई है? जी शिफ्ट ख़त्म हो गई है और फाइनली आज हमारे वीलॉग का भी सेकंड डे है और आज की भी शिफ्ट इख्तिताम करने के बाद आप लोग खैरियत से खड़े? क्या हो गया यार जैना जी, क्या हो गया? किसका इंतज़ार हो रहा है यार? बस ये हामिद भाई का इंतजार हो रहा है एज यूजुअल, हमेशा की तरह। हमेशा की हामिद भाई का इंतज़ार। हामिद भाई सुना है वॉशरूम गए हुए हैं, कोई 15-20 मिनट हो गए। 6:05 पे हम बाहर थे और 6:31 हो गए हैं और वो कह रहे थे कि मैं बस 5 मिनट में आया। जो बंदा उन्हें कॉल करता है उसको कहते हैं मैं बस 5 मिनट में आया। और क्या बताते हैं मैं किस जगह पर हूँ? बस वो कहते हैं कि मैं कभी इधर हूँ, कभी वॉशरूम में हूँ, बस मैं आ गया हूँ, कभी मैं लेसिस बंद कर रहा हूँ, मैं लिफ्ट में हूँ, लेकिन उनकी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। मतलब और हमने इनको क्या खिताब दिया हो वैसे जैना जी? क्या किताब दिया भाई? जो हम इनको कहते होते शाहरुख हैं खान? ये शाहरुख खान। साउथ इंडियन टीम के साउथ इंडियन साइड के ये शाहरुख खान है। अच्छा। और जी जी तो मतलब इनके नखरे उनसे मिलते जुलते ही हैं ना थोड़े बहुत, जिस तरह एक्टर्स के नखरे होते हैं। तो नाज़रीन ये आज का जो इख्तिताम होने जा रहा है इस दिन का और हमारे वीलॉग का भी, उसमें हमारे साथ ये इंसिडेंट हो गया है कि हम हामिद भाई का इंतज़ार कर रहे हैं और ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये हमारे ऑफिस के बाहर जो है वो पार्किंग एरिया है, जो थोड़ा सा मैंने आपको व्यू भी दिखाया है। बड़ा खूबसूरत सा व्यू है। यहाँ पर इस वक्त शाम ढल रही है, ढलती शाम के साए हैं और जो है ये व्यू भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो नूर भाई वो मैं यही कह रहा था कि देखें ना, आपके 12 घंटे तो ऑफिस में कंज्यूम हो गए, ठीक है, उसके अलावा 7 से 8 घंटे आप सोएंगे, पीछे आपके पास सिर्फ 5 घंटे बचते हैं वर्किंग डेज़ में, जिसमें आपने फैमिली को भी टाइम देना है, अपने ज़रूरी मामलात भी देखने हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें भी चल रही होती हैं साथ साथ। अभी हम आपको जूम इन करके दिखाते हैं जी, हमारे साउथ इंडियन शाहरुख खान साहब आ रहे हैं ठीक है, और उनकी भी बड़ी जो है एंट्री चेक करें आप, ये चेक करें एंट्री, ये चलते हुए आ रहे हैं और ये चेक करें आप। आगे जाएं। नहीं आने दें, कोई मसला नहीं है, उनको आने दें। ये हमारी गाड़ी भी जो है वो रिवर्स हो रही है जी और ये आ गए जी, हमारे शाहरुख खान साहब आ गए। जी आमिर भाई बताएं ज़रा क्यों लेट हुए आप? काम था, क्या काम था? प्रेजेंटेशन बना रहे थे। तो आप अपना काम टाइम पे क्यों नहीं ख़त्म करते यार? यार काम ज़्यादा है, टाइम कम है। अच्छा मसला ये है। सही है। तो ये तो फिर आप अपनी लाइन को बताएं ना आमिर भाई, क्या आपको काम ज़्यादा दिया जाता है और टाइम कम है? और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में टाइम नहीं होता। वो बैठे यार, बैठे अंदर बैठे हैं। बताएं अब इस नॉम पे भी रोशनी डालें। हाँ डालें ज़रा रोशनी। देखिए मैं रोशनी बड़े अच्छे तरीके से डाल सकता हूँ। तो डालें ना, हम ये तो कह रहे हैं आपको। मैं देखिए बात ये है, पाकिस्तान जो है ना जी, ये है एम्प्लॉयर्स मार्केट। अच्छा चलो ठीक है। बहुत अच्छी बात करें हामिद भाई। हाँ जी, ये एम्प्लॉयर्स मार्केट है। इसमें हर 6 महीने के बाद कोई 10, 12, 15, 20 लाख सो कॉल्ड ग्रेजुएट जो है ना, यूथ आप मार्केट में फेंक देते हैं।
ऑलरेडी जो लोग मौजूद हैं उनके लिए आपके पास जॉब नहीं है प्रॉपर, डिस्गाइज्ड क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, हर तरह के यहाँ पे मसले हैं। चेकआउट कर लो गाइस। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को जॉब से निकाल दे तो उसकी जगह पे ये आप किसकी बात कर रहे हैं? 150 लोग जो है ना ये वो किसकी बात कर रहे हैं आप? निकाल दें, किसको निकाल दें? किसी को भी मसलन क्या बात हुई? कोई ये बात कोई लॉजिक नहीं हुई, इस बात ये कनेक्ट नहीं हो रही बात। यार अगर आप थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगी। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो मार्केट है वो एम्प्लॉयर्स मार्केट है। यहाँ पे राइट्स और ह्यूमन राइट्स और ऐसा कुछ चीज़ें और वो चीज़ें तो है नहीं है। और एम्प्लॉयर्स के पास एक सीट पे 10-10, 20-20, 30-30 लोग अवेलेबल हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमारी इसी तरह से ना उनके लिए बस कोई टाइम ऑफ। लेकिन इस पे खैर मेरी नज़र में एक और फ़लसफ़ा भी बीच में फिर ऐड ऑन हो जाता है। वो तवक्कल अल्लाह का है कि अल्लाह पाक अगर आपका यहाँ से रिस्क ख़त्म करेगा तो उससे कई ज़्यादा रिस्क के ज़रिए आपके और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा रिसोर्सेज ओपन ये बात ना बड़ी आसान है। जो ऑलरेडी आपको मिला हुआ है कीमत और रिस्क दिया हुआ है उसके साथ ये देखिए साथ साथ हम आपको व्यू भी दिखा रहे कितना प्यारा है हमारा ऑफिस। ये अल्लाह ने आपको रिस्क दिया हुआ है, लेकिन उसमें जो हालात है वो इस तरह के हैं, जो सिचुएशन ऑफ द मार्केट है दैट्स अ रियलिटी। अल्लाह अगर आपको कहीं और भी रिस्क दे नहीं, आपने जो बात की थी ना कि आप कह रहे काम ज्यादा है और टाइम कम है, दिस इज अ कांस्टेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केट। मैं अल्लाह की नेमत पे और उसकी जो बेताशा वो तो उसमें दी है ना, लेकिन अगर कोई उसके ऊपर तो नहीं क्वेश्चन, कोई मालिक अगर अपने किसी भी नौकर के ऊपर ज्यादा जुल्म करे और उसको उसकी मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा काम दे तो ये भी तो एक क्राइम है, जुर्म है। और इस्लाम में ये भी चीज़ जायज़ नहीं है ना। तो आपको अपने राइट के लिए आवाज़ उठानी चाहिए जी। बिल्कुल, और आपका ये राइट है। क्यों नुरजाना जी आपको अपने राइट के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए, आपको अपने लेफ्ट के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए, सिर्फ राइट के लिए नहीं। सही है, सही है। क्यों नूर भाई, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो, मसला हो, आप अपनी आवाज़ उठाएं, बताएं इनको कि भाई मुझे ये उन्हें कह दी थी आफ्टर 6 दिस इज माय फैमिली टाइम, दिस इज माय पर्सनल टाइम। मैंने आपको देखिए 3 बंदे तो नहीं गलत हो सकते इस पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आपको ये बात बताई जो आप बेसिक समझ नहीं रहे बात, या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। मोस्ट लाइकली मैं समझा नहीं पा रहा, आप अक्लमंद लोग हैं। ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है और क्या किया जा सकता है ना, ये 3 अलग डिस्कशन हमेशा जिंदगी में चलती है। क्या बात, ठीक है, हमेशा होगी ये डिस्कशन। क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। आप मुझे बता रहे हैं एहतजाज कर, मैं उसकी वजह बता रहा हूँ कि मैं एहतजाज क्यों नहीं करता। मैं एक एम्प्लॉयर्स मार्केट पे जिंदा हूँ। If I leave this job, my employer has हमें भी जॉब छोड़ने की बात ही नहीं हो रही। तो ये तो आपको भी जॉब थ्रेट हुआ ना, जॉब थ्रेट हुआ। छोड़ने की तो आपको ये लगता है कि अगर मैं अपने हक के लिए बात करूँगा तो there is no question। हक के लिए क्या बात होती है? मैं काम छोड़ के आ जाऊँ? नहीं, आप उन्हें कहेंगे सर हम ये बात नहीं कर रहे कि आप काम छोड़। Everybody knows, किताब में लिखा हुआ है। एंट्रेंस में सबसे पहली जो चीज निकली है वो वर्क लाइफ बैलेंस। जी वो वर्क लाइफ जी बताएं। बात ये नहीं हो रही, बात ये नहीं हो रही कि आप काम छोड़ के, बात ये हो रही है कि आप उस काम को अपने टाइम पे खत्म करें। अगर आपका टाइम खत्म हो गया तो आपका काम कल पे चले जाना चाहिए। कल आपने दोबारा ऑफिस आना है। आप ये जो आप सारी एक मिनट में, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। हम 4 लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं और उन चारों में से 3 बंदे 6 बजे छुट्टी करके बाहर आ जाते हैं। आपके डिपार्टमेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्क, अब ये डिपार्टमेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट है जैसे भी, लेकिन हम उसको मैनेज कर रहे हैं। नहीं है, हम उसको मैनेज कर रहे हैं कि अगर आप ये टाइम मैनेजमेंट। मैं अकेला नहीं बैठा हुआ मैं अकेला नहीं बैठा हुआ, इस वक्त 4 लोग और बैठे। मैं तो अपना काम खत्म करा। मैंने इसका मतलब है 95% ऑफ द एम्प्लॉयज जो है वो ऑफिस से जा चुके हैं 6 बजे। जो 4-5% लोग बैठे हुए, इसका मतलब उनकी टाइम मैनेजमेंट ठीक है ना, उनकी जॉब क्रिटिकल है ना। अभी मैं मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कंपनी में सिर्फ 4 से 5 लोग क्रिटिकल वर्कलोड पर हैं, बाकी सारे एम ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यार क्रिटिकल का स्पेक्ट्रम होता है ना। कुछ का काम ऐसा है कि जो कल पे नहीं जा सकता, कुछ का काम ऐसा है कल पे चला जाएगा, इट्स ऑल राइट, कंपनी बंद नहीं होगी। तो ये इट्स नॉट कि कौन क्रिटिकल है नॉन क्रिटिकल है, इट्स अबाउट नेचर ऑफ वर्क, हाउ द वर्क इज बीइंग, यू नो, उसका उस कॉन्ट्रीब्यूशन का इम्पैक्ट कहाँ पे कैसे होता है। मिसाल के तौर पे अभी IT में जो लोग
इवनिंग शिफ्ट में है या नाइट शिफ्ट में, अगर वो अपने सर्टेन प्रोटोकॉल चेक्स ये कहते हैं जी नहीं ये हम ब्रेक के बाद आगे कर देंगे, और वो आपकी सर्विसेज बैठ जाती है उसकी वजह से, तो ऑब्वियसली वो ब्रेक नहीं लेंगे, वो अपने वो चेक्स मुकम्मल करेंगे। तो हर चीज़ की हर एक की नेचर डिफरेंट है। मैं वहाँ पे बैठा गया था 555 पे, देवर पीपल वो बैग बंद करके अशाश बशाश उनको बैग बंद किए हुए जाते हुए देख के भी लग रहा था कि इसने शायद बैग भी कोई 10 मिनट पहले बंद कर लिया होगा, और सो स्ट्रेस फ्री, सो इजी एंड लिविंग। उनका वर्क काम की नोइए डिफरेंट है। तो ये बात है यहाँ पे। आप जो मेरा पॉइंट ऑफ ये है कि अभी ऐसा हो वैसा हो वैसा हो, मैं कह रहा हूँ भाई इट्स नॉट लाइक दिस। तो फिर आप हमें ये कहते ना कि यार आई नीड 30 मिनट्स, 5 मिनट नहीं हो गए। आप हम जो भी कॉल करें, मैंने कॉल किया, आपने कहा मैं बस 5 मिनट में आया, फिर मलिक ने आपको कॉल किया मैं बस 5 मिनट में आया। मसला टाइम मैनेजमेंट, मसला ये है, ये नहीं मसला कि काम है या नहीं। आप उसे क्लियर कट बताइए। जैन को मैंने ये बताया था कि मैंने बैग बंद कर दिया है, मैं यहाँ से उठ रहा हूँ और मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। नहीं Then I went upstairs. Then I had to go to washroom ना, वो तो nature's call. मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। That's मैंने nature's call. कॉल की, मुझे भी यही कहा हाँ। मलिक मैं बस वॉशरूम में हूँ, बस मैंने बैग उठा लिया और मैं 5 मिनट में नीचे आ रहा हूँ। तो ये बात चली 6:16 मिनट कुछ से। चीजें एविडेंस के तौर पर इस वीलॉग के अंदर ऑन रिकॉर्ड ओवर द कॉल भी रिकॉर्ड हुई है। हाँ जी, और मैं नजूमी बन गया हूँ, और मैंने नजूमी बन के कहा कि आप एग्जैक्ट ये बात होगी, और वही बात हमने कहा दी हम अभी कॉल में लेंगे, स्पीकर पे लेंगे, हामिद भाई का रिबर्टल ये होगा, और आप एज Next time से I'll add few buffers and everything. But देखें उसका जो उन कंट्रीज का स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट को भी मैं करें, इंडिया वॉज नॉट क्रिएटेड इन 1947 ओनली, इट्स लाइक 1000 years old civilization, और उस सिविलाइजेशन के जो मेजर सेंटर्स हैं तरक्की के, वो वहाँ उस खित्ते में रहे हैं, पीस ऑफ लैंड में रहे हैं, जो हमें नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। अब इसको आप चेक कर सकते हैं इस बात को, ये मेरा क्लेम हो सकता है, गलत हो सकता है, नूर भाई आप इसको देखिए। आप क्या कहते हैं? चाइना इज 5000 ये बात तो सही है, हमें इंडिया की इतना बड़ा चाइना है, हजारों साल पुरानी है, ह्यूज लैंड। लेकिन आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन बनता नहीं है, समझ गया ना? वो छोड़ दें इस चीज़ को, नहीं होता, हो नहीं सकता यार इंडिया के साथ। इंडिया बहुत आगे नहीं, मैं उसमें एक क्वेश्चन आपके साथ रखता हूँ ना, इसको एम्पिरिकली देख लें। इंडिया का या सब कॉन्टिनेंट का एक जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था बिफोर, वो शशि थरूर वाली वीडियोस आप देख लेंगे। अंग्रेज़ों के आने से पहले पूरे इंडिया का एक कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, दैट वाज अराउंड लाइक 27-28% पूरे इंडिया का। उस वक्त के इंडिया क्या, अगर आप जियोग्राफिकली लैंड वाइज देखें कि जो खित्ता पाकिस्तान के पास है, इस एरिया का उस कंट्रीब्यूशन में क्या परसेंटेज थी, तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारे हिस्से में कौन सा एरिया आया है, उसकी क्या आउटपुट थी, उसके क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ क्या बना हुआ था, वहाँ कैसी जिंदगी थी। ठीक है, तो अब कंपैरिजन शायद नहीं बनता जी। इंडिया में भी देखें ना, कि सिटीज़ गिनना शुरू करें, बॉम्बे, दिल्ली, पूरा का पूरा आपका वो जो साउथ है, देन कैलकाटा, ये पोर्ट्स हैं वहाँ पे, इतनी एजुकेशन। सो आई थिंक सो दे हैड अ गुड स्टार्ट एज वेल। लीडरशिप की क्वालिटी तो एक अलग बात है। लीडरशिप की क्वालिटी के बारे में आपके लीडर साहब सबसे पहले ही कह चुके हैं कि मेरे पास सारे खोटे सिक्के हैं। ही हैज़ ए ब्रेन, ही हैड ए ब्रेन, उन्होंने कोई सोच समझ के ये बात की होगी। और चलिए आज के वीलॉग का क्लोजिंग नोट जो है वो करते हैं, क्योंकि अब नूर भाई का फर्स्ट स्टॉप आने वाला है। नूर भाई फिर हमसे जुदा हो जाएंगे और हम वीलॉग भी उधर ही एंड कर देंगे। तो ये था नाज़रीन आज का वीलॉग, हम यहाँ पर इसको एंड करते हैं। बस सारा एंड में बस मसला इसमें ये है कि मुझे आपने सोने नहीं दिया जी, आपने नींद दिया ऐसे ही ऐसे। और ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, और कुछ बादल से भी आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड है शायद कुछ एक आध दिन तक कोई बारिश हो जाए। और बस फिर हम इस चीज़ को, आज के वीलॉग को यहाँ पर एंड करते हैं जी। सारे एक दफ़ा अल्लाह हाफिज़ बोल दें। अल्लाह हाफिज़।